जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में संपन्न हुआ है। तो दूसरे शिफ्ट के हिंदी में जो भी प्रश्न हमको मिल पाए हैं उसके यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग अपना पेपर मिला भी लें और कुछ देर बाद जो है हम पूरा दोनों पेपर का डिटेल एनालिसिस करने के बाद जो है हम कट ऑफ की भी चर्चा करेंगे। बात करें हिंदी का, तो दोनों शिफ्ट की जो हिंदी है वो थोड़ा सा लोगों के चेहरे पर जो है उदासी का भाव देखने को मिला है हिंदी पेपर को लेकर, हिंदी के सेक्शन को लेकर। ठीक है, लोगों के द्वारा दिए गए एनालिसिस के द्वारा ये बताया गया कि हिंदी थोड़ी सी टफ थी, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मॉडरेट लेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे जो है अटेम्प्ट तो किए हैं लगभग 20 के आसपास। करने के लिए तो लोग ज़्यादा भी कर देते हैं, लेकिन हिंदी में लोग गलतियाँ भी किए हैं। ठीक है, तो सबकी यहाँ पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया, सारे क्वेश्चन जो हमको मिले हैं ये तो हम अभी बताएंगे ही, लेकिन आपको हम थोड़ा सा बता दें कि हिंदी के किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, और फिर बाद में हम और चर्चा करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करें तो दोनों शिफ्ट में तत्सम और तद्भव से प्रश्न आए थे। किससे आए थे भाई? तत्सम और तद्भव से प्रश्न पूछे गए, पहला टॉपिक आपका हो गया। इसके बाद दोनों शिफ्ट में अलंकार से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अलंकार से। ठीक, इसके बाद हम बात करें और इसके बाद पैराग्राफ से आपके 4 प्रश्न पूछे गए हैं। पैराग्राफ से आपके जो है 4 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें जो बच्चा पूरा का पूरा कर लिया वो हिंदी में अच्छा स्कोर कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ को लेकर लोगों को बड़ी समस्या होती है। बात करें संधि की, संधि का भी क्वेश्चन आया हुआ था, काफ़ी टफ नहीं, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, संधि के भी प्रश्न आए हुए थे। इसके बाद बात करें तो पर्यायवाची के आपके प्रश्न आए थे। ठीक है, इसके बाद बात करें तो एक प्रश्न आपका विलोम शब्द का आया था। ठीक है, ये कठिन शब्द नहीं आए थे, काफ़ी पॉपुलर शब्द आए थे। इसके बाद बात करें तो लोकोक्ति और मुहावरों से प्रश्न आए थे, और इससे आपके 2 प्रश्न एग्जाम में आए थे। ठीक है, इसके बाद बात करें तो अनेक शब्दों की एक शब्द से एक प्रश्न आए थे। ठीक है, आगे बात करें तो और किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे? समाज से प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न समाज से भी था। ठीक है, संज्ञा से भी प्रश्न पूछा गया था कि सोना में कौन सी संज्ञा है, तो संज्ञा से भी प्रश्न पूछे गए हैं शिफ्टों में। ठीक है, इसके बाद आपका क्रिया से पूछा गया था, अकर्मक और सकर्मक क्रिया को लेकर। ये दोनों शिफ्ट में अकर्मक सकर्मक क्रिया को लेकर जो है प्रश्न पूछा गया था, और दोनों शिफ्ट में अकर्मक क्रिया ही की बात की गई थी। इसके बाद आपका जो है रिक्त स्थान भरने को भी दिया गया था, खाली स्थान था उसको भरना था, इससे भी एक क्वेश्चन आए थे। इसके बाद और हम बात करें तो सरल वाक्य से प्रश्न एक पूछा गया था। ठीक है, आप पढ़ते हैं रचना या रूप के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो उसी में सरल आया था, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं, अर्थात जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हम बात करें तो वाक्य क्रम व्यवस्थापन का भी इसमें टॉपिक आया हुआ था। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो इतने टॉपिक से जो है लेकर ये प्रश्न इसमें पूछे गए थे। ठीक है, और हिंदी थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि टफ लेवल बच्चों के लिए काफ़ी गलतियां भी कर दी थी। इसका भी डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्या कट ऑफ बन सकती है। आइए पहले हम हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये प्रश्न था। इसकी एक क्वेश्चन हमको मिल गया था, शायद पिछले सेट में हमने बता भी दिया था, फिर भी आप देख लीजिए। अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता, अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। ठीक है, तो यही होता है, अकेला आदमी बिना दूसरे के सहयोग से कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। ये मुहावरा पूछा गया था। अगला पूछा गया था कि राजा का विलोम बताइए। तो देखिए, अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऐसे हिंदी में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, जनरली लोग याद कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन बड़ा मैटर करता है। तो राजा का विलोम यदि ऑप्शन में रानी रहा होगा तो रानी होगा, प्रजा रहा होगा तो प्रजा भी हो जाएगा, और रंक होगा तो रंक भी हो सकता है। तो राजा का रंक का मतलब गरीब हो गया, प्रजा भी विलोम होता है, और राजा का रानी का मतलब कौन हो गया भाई? राजा मेहरारू हो गई। ठीक है, तो ये आपका लिंक के अनुसार होता है। ठीक है, जो भी ऑप्शन में रहा होगा आप लोग सही करके आए होंगे। अगला शब्द यहाँ पर दानव का पर्यायवाची पूछा गया है। ठीक है, तो दानव के सुबह जो है मीन का पर्यायवाची पूछा गया है। तो दानव के पर्यायवाची की बात करें तो ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे, राक्षस भी होता है, निशाचर होता है, रजनीचर, रजनी माने रात होता है, रात को घूमे, दनुज होता है, यातुधान होता है, देवारी, देव धन अरि, देव मतलब होता है देवता, अरि माने दुश्मन, तो देवता के दुश्मन राक्षस होते हैं। निश्चर, निश माने होता है रात, रात को घूमने वाले। असुर, सुर का मतलब होता है देवता, अ माने नहीं, जो देवता नहीं है, राक्षस, दैत्य। ये सारे इसके पर्यायवाची हैं, जो भी आपके ऑप्शन में आया होगा आप सही लगाए होंगे। राम सो रहा है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ये एग्जाम में एक बार पूछा गया है, लेकिन कुछ बच्चों के द्वारा ये बताया गया था कि राम के नीचे अंडरलाइन किया गया था, पूछा गया था ये कौन सा संज्ञा है। यदि राम के नीचे अंडरलाइन किया गया था, इसमें संज्ञा की बात करें तो राम एक आपका क्या है भाई?
संज्ञा में बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के स्थान को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यदि यहाँ पर राम को पूछा गया होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा 100%। यदि सो रहा है क्रिया पूछा होगा तो इसमें अकर्मक क्रिया। और सुबह क्या पूछा गया था भाई? हंसना का पूछा था, वह जोर से हंस रहा है, तो इसमें भी अकर्मक क्रिया था। देखिए सोना यहाँ पर दिया गया है, क्रिया का प्रभाव राम कर्ता पर पड़ रहा है शेष पर, ये तो बताया गया है डिटेल। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अच्छा कुछ प्रश्न जीके जीएस के भी छूट गए थे तो 4 उसको भी देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध पूछा गया था, कब हुआ था? 1764 में हुआ था। बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना, संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। तो बक्सर का युद्ध पूछा गया था। इसके बाद एक प्रश्न और छूट गया था कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और इस दिन देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, इसी दिन पहली बार इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था, उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके आधार बनेंगे आगे होने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी जीडी हो चाहे जो भी हो। और बात कर लेते हैं, पूछा गया था एक प्रश्न कि भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो देखिए रिलायंस कंपनी, जो कि मुकेश अंबानी जिसके मालिक हैं, जिसके बप्पा हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार जो है सबसे जो है मूल्यवान कंपनी जो है कौन है? रिलायंस है। इसके बाद टीसीएस का नाम आता है, एचडीएफसी बैंक आता है, इन्फोसिस आता है, एचयूएल आता है, ये सारे आते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक प्रश्न और पूछा गया था कि जल को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो क्लोरोनीकरण का मतलब प्रयोग किया जाता है, अर्थात क्लोरीन के द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलाने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये सारा दिया गया है, लेकिन ऑप्शन में बच्चों के द्वारा ये बताया जा रहा था कि क्लोरीन ऑप्शन में नहीं दिया गया था। यदि ऑप्शन में क्लोरीन नहीं था तो आप वहाँ पर ऑप्शन के शायद पोटेशियम था, आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो सकता है। तो इतने क्वेश्चन हमको मिले थे जो कि हमने आपके साथ डिटेल चर्चा की। किस किस टॉपिक से प्रश्न आए थे, क्या लेवल रहा है, उसके एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे कटऑफ के साथ। और प्लस जो है ये जो है आपके आने वाले एग्जाम है, जैसे आपका जो है एसएससी जीडी है, इसके लिए जो है ये एक मिसाल साबित होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।